और अब बात करेंगे आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अलग अलग नहीं बल्कि टीम के रूप में काम करने की आवश्यकता है, टीम वर्क करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि एकता में ही सबसे ज्यादा बल होता है। निवेश के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं अगर आप, तो उसे टाल देना ही आज के लिए आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे हरियाली तीज का महत्व। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी हाँ, आज हरियाली तीज है। यह श्रावणी तीज, हरियाली और कजली तीज के रूप में भी मनाई जाती है, या यूं कहा जाए कि इस नामों से भी जानी जाती है। यह त्योहार मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है, जिसमें महिलाएं उपवास और व्रत रखती हैं और उसके बाद माँ गौरी की पूजा आराधना करती हैं। माँ गौरी की पूजा आराधना संध्या काल में की जाती है, जो प्रदोष काल होता है, यानी 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे के मध्य में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करने का विधान होता है। सावन के आते ही चारों ओर मनमोहक वातावरण की एक सुंदर सी छटा फैल जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महिलाएं हरियाली तीज के रूप में मनाती हैं। इस समय में वर्षा ऋतु की बौछारें प्रकृति को पूर्ण रूप से भिगो देती हैं। प्रकृति में हर तरफ हरियाली की चादर सी बिछी होती है और इसी कारण से इस त्योहार को हरियाली तीज कहा जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का जो दिन होता है वो ही हरियाली तीज का, उसी दिन जो है यह पर्व मनाया जाता है। यह पार्वती जी के पूजन का पर्व होता है। सावन में वर्षा से सारा माहौल हरा भरा हो जाता है और तृतीया तिथि की स्वामी माता गौरी होती हैं, इसीलिए भी इस पर्व को हरियाली तीज, गौरी तीज या फिर कजली तीज कहते हैं। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती महिलाएं गौरी शंकर की पूजा करती हैं। पौराणिक व धार्मिक महात्म्य क्या है इस कथा का, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। श्रावण शुक्ल तृतीया यानी तीज के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की कठोर तपस्या साधना के उपरांत भगवान महादेव शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकी थी। इसी कारण सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियों द्वारा इस दिन संध्या काल में मां पार्वती का श्रद्धापूर्वक पूजन और आवाहन किया जाता है। स्त्रियां आकर्षक परिधानों से सुसज्जित होकर के समूह में भगवती पार्वती की उपासना करती हैं, जो विवाहित स्त्री पुरुष के जीवन में दाम्पत्य सुख व हर्ष प्रदान करता है। इस त्योहार को विशेष ध्यान में रखते हुए स्त्रियां अपने हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार की मेहंदी व पैरों में रंग लगाती हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आलता भी कहते हैं। यह सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से कई शहरों में कई अलग अलग जगहों पर निकाली जाती हैं। नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के पश्चात पड़ने वाले पहले सावन के त्योहार का विशेष महात्म्य हमारे संस्कारों में होता है, हमारे जीवन में होता है। तीज पर 3 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का विधान है, जो एक महिला को अपने पति के लिए या अपने परिवार के कल्याण के लिए ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि पति से कभी छल कपट ना करें। दूसरी बात ये कि झूठ एवं दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, परनिंदा करने से बचना चाहिए। ये बातें हैं किसी भी परिवार को निश्चित तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। ये आज के पर्व का आप संदेश भी मान सकते हैं कि ये जो 3 बातें हैं ये एक प्रकार से संदेश है इस पर्व का कि पति से या अपने परिजनों से कभी भी आप छल कपट ना करें, झूठ या कोई दुर्व्यवहार ना करें। ये संस्कार जो है महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए और उतनी ही जिम्मेदारी पतियों की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक तरफा रिलेशन है या एक तरफ का एक पक्षीय मामला है। पति की भी ये दैनिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का कोई व्यवहार ना करे जिससे उसकी स्त्री को, उसकी पत्नी को, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचे। झूठ बोलना, दुर्व्यवहार करना, आजकल आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस हो रहे हैं। इस तरीके के व्यवहार से बचना चाहिए। और सबसे बुरी बात होती है परनिंदा। खासतौर पर परिवारों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं।
इससे बचेंगे तब आपका अपना संस्कार, आप अपने लिए कुछ समय निकाल पाएंगे और वही संस्कार आप अपने संस्कार को अपने बच्चों में जब ट्रांसफर करते हैं तो इन चीज़ों से यदि आप बच कर के बच्चों को संस्कार देंगे तो आपके बच्चे भी जो हैं वो आने वाले समय में इस देश के होनहार नागरिक बन सकते हैं।